हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गौरव ई स्टडी सर्कल। स्टूडेंट्स, आज से मैं यूपी लेखपाल के लिए प्रॉपर बैच स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जो भी बच्चे यूपी लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो वो हमारे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल का नाम है गौरव ई स्टडी सर्कल। स्टडी सर्कल आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे, राइट। तो इसी क्रम में मैं आज से आपकी शुरुआत कर रहा हूँ पॉलिटी से। किससे शुरुआत करूँगा? मैं पॉलिटी से शुरुआत करूँगा। पॉलिटी से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आप जानते हैं कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जीके जीएस के सेक्शन में, राइट। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं पॉलिटी की विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखो, सबसे पहले हम बात करें कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी में जो बात हमारे क्वेश्चन आते हैं वो संविधान से आते हैं। पॉलिटी तो एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, बट हमारे यहाँ जो क्वेश्चन आएंगे वो संविधान से आएंगे। तो हम बात करते हैं अपने इस संविधान की। संविधान के बारे में हमें जानना है कि हमारा जो संविधान है, इस संविधान का निर्माण सबसे पहले कैसे हुआ, हमें इस बारे में पता होना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरीके से बना, इसका बैकग्राउंड क्या था, राइट। तो आपको पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा किया गया था। यू नो इट वेरी वेल, राइट। अब हम बात करेंगे कि जो संविधान सभा के द्वारा जब किया गया था तो क्यों ना हम उस संविधान सभा की पृष्ठभूमि के बारे में जानें, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो संविधान सभा थी उसमें राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे। राज्यों की जो विधानसभाएं थी वो जनता द्वारा चुने गए थे, और संविधान सभा में राज्यों की विधानसभाओं द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि आए थे। इस प्रकार से जो संविधान सभा थी उसके सदस्यों का जो चुनाव हुआ था वो अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। किस तरीके से? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था, राइट। ये बात समझ में आई होगी आपको। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर संविधान सभा की बात आई कहाँ से। तो सबसे पहले आप देखें, ये मैंने खुद से स्लाइड बनाया हुआ है, मैंने टाइप किया हुआ है खुद से। तो आप इसमें यदि कोई कमी हो इस कंटेंट में तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट। तो हम आगे से उसमें सुधार कर लेंगे, राइट। देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम एम एन रॉय ने 1934 में संविधान सभा की बात की, ठीक है। एम एन रॉय, मानवेंद्र नाथ रॉय जो थे, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या की कि संविधान सभा की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात की। इसके बाद देखिए हम बात करेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसने 1935 में, कब? 1935 में आधिकारिक रूप से ऑफिशियली, कैसे? ऑफिशियली उसने संविधान सभा के निर्माण की बात की। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है इसमें। आप देखिए कि 1938 का समय आता है। यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। इस बात को ध्यान दें। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा कि जो संविधान सभा होगी, संविधान सभा के जो सदस्य होंगे या संविधान सभा का जो निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार यानी एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर किया जाएगा। ये बात उनकी थी। अब आगे हम देखते हैं कि इनकी इस बात को कब स्वीकार किया जाता है? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, राइट। तो देखेंगे ब्रिटिश सरकार ने 1940 में, जिसको 1940 का हम अगस्त प्रस्ताव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? अगस्त प्रपोजल बोला जाता है। संविधान सभा के गठन की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया। आप समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली इस बात को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर कोई काम उसके लिए हुआ नहीं। और ये जो संविधान सभा का निर्माण होना था वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होना था। इस बात को आप ध्यान रखें। इसी क्रम में आगे एक और मिशन आता है संविधान सभा के निर्माण के लिए, यानी बात करने के लिए इस बारे में। वो मिशन है क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स प्रस्ताव। ये क्रिप्स प्रस्ताव है, ये आपका आता है 1942 में, 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव आता है। तो इस क्रिप्स प्रस्ताव में आपको स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, इसके प्रमुख थे।
वो भी आए, उन्होंने भी इसी संविधान सभा के निर्माण की बात की, इसी बारे में बात करने के लिए वो भी आए थे। लेकिन बात सिर्फ वही है, ये भी अगस्त प्रस्ताव की तरह ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। अगस्त प्रस्ताव की तरह ये भी क्या हो गया, फेल हो गया। और गांधी जी ने इसे कहा कि ये एक पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि इसमें भी यही बात कही गई क्रिप्स मिशन में भी कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। तो गांधी जी ने कहा कि ये पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैशिंग बैंक, यानी जो बैंक है, ऐसा बैंक जो डूबने जा रहा है, उसका पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दी गई। इस बात को ध्यान दें, इसको पूछ लेता है एग्जाम में, राइट। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स, इस 1942 के बाद क्या होता है कि एक मिशन और आता है जिसका नाम होता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आता है। ये भी बस क्योंकि आपको पता है कि उस समय ये भारत को, ब्रिटिश लोग थे, भारत को आगे छोड़ के जाने वाले हैं, 1947 में आपको छोड़ देते हैं। तो बस ये भारत से उस समय प्रक्रिया चल रही थी बातचीत की, उसी क्रम में ये 1946 का कैबिनेट मिशन आता है। इस कैबिनेट मिशन के तहत ही क्या हुआ कि हमारी जो संविधान सभा है उसका निर्माण हुआ, राइट। और इस कैबिनेट मिशन ने दो राष्ट्र और दो संविधान सभा के गठन की मांग को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। ध्यान रखें, कैबिनेट मिशन ने जो दो राष्ट्र और दो संविधान सभा के गठन की बात थी उसको अस्वीकार कर दिया, राइट। स्टूडेंट्स आगे हम देखते हैं, आपको पता होना चाहिए एग्जाम के लिए क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि जो कैबिनेट मिशन था इसमें कितने लोग थे, जो 3 मेंबर थे इसमें आपके एग्जाम का, क्योंकि हमें आखिर एग्जाम, वी हैव टू क्वालिफाई आर एग्जाम, तो हमें ये बात भी ध्यान रखनी है। नॉलेज के साथ साथ उन चीज़ों पे भी फोकस करना है जिससे हमारा क्वेश्चन बनेगा और एग्जाम हम क्वालिफाई करेंगे। तो इसमें थे पैंथिक लॉरेंस, जो पैंथिक लॉरेंस थे ये अध्यक्ष थे इसके कैबिनेट मिशन के। स्टैफोर्ड क्रिप्स थे और एवी अलेक्जेंडर। ये स्टैफोर्ड क्रिप्स वही क्रिप्स प्रस्ताव वाले थे, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लें आप अपने, राइट, इसको नोट कर लें। देखो बेटे, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा सकते हैं, लेकिन आप यदि अपने हाथ से इन चीज़ों को नोट करते रहेंगे तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हैं इस बात को? हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। गौरव ई स्टडी सर्कल करके हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। तो क्रिप्स मिशन में जो कांग्रेस की तरफ से वार्ताकार थे, यानी क्रिप्स मिशन में बात करने वाले लोग थे, वो कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। इस बात को, तो ये एक बेसिक बात हो गई कि आपको पता चला इसमें कि संविधान सभा के गठन की बात जब हो रही थी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, इसकी क्या प्रक्रिया, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, तो आपको पता चला कि सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा के गठन की बात की। उसके बाद कब 1934 में, और उसके बाद 1935 में क्या हुआ कि कौन आए, 1935 में कांग्रेस ने ऑफिशियली क्या किया, बात की उसकी संविधान सभा के निर्माण की, राइट। उसके बाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में, आपने टाइमलाइन देखा, इस टाइमलाइन को समझे, 1938 में उन्होंने क्या बात की कि 1938 में उन्होंने कहा कि जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। ये बात ध्यान रखें। फिर अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव में ये संविधान सभा की बात को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया गया, लेकिन उसमें ये बात कही गई कि ये जो संविधान सभा का निर्माण होगा वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद होगा। तो इस बात को, ये जो प्रस्ताव है वो स्वीकार नहीं किया गया। उसके बाद क्रिप्स मिशन आया, उसमें भी सेम बात को दोहराया गया, राइट। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है। इस कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो हमारी संविधान सभा का गठन होता है नवंबर 1946 में। और इस कैबिनेट मिशन में क्या हुआ था कि इसने द्वि राष्ट्र और दो संविधान सभा की बात को खारिज कर दिया था, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा का ये हमें पृष्ठभूमि पता चल गई। अब संविधान सभा की हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करते हैं। साइलेंट फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सबसे पहले समझें कि जो संविधान सभा का जो निर्माण हुआ था वो आपको पता चल गया कि कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था। किसके तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुआ था, राइट। इसके तहत क्या किया गया कि 389 सदस्यों की संख्या तय की गई, जिसमें से 296 कितने 296 जो थे वो आने थे ब्रिटिश इंडिया से,
यानी ब्रिटिश प्रांतों से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से, और आपके 93 सदस्य थे वो आने थे आपके देसी रजवाड़ों से यानी प्रिंसली स्टेट से। राइट, समझेंगे इस बात को। इस 296 का भी अलग आप बाइफर्केशन कर सकते हो। राइट, इसमें कि जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरी प्रांतों से आने थे, और बाकी के जो आपके 292 सदस्य थे वो कहाँ से आने थे, गवर्नरों के प्रांतों से आने थे। राइट, तो वो ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें टोटल सदस्य संख्या कितनी तय की गई, 389 तय की गई। राइट, इसमें से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से और 93 सदस्य कहाँ से थे, देसी रियासतों से आने थे। इस बात को आप समझ चुके होंगे। और क्या है यहाँ पर आप समझेंगे, कुछ चीज़ें और समझनी है, जैसे जो प्रत्येक प्रांत और देसी रियासत को उसकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गई। जो सीटें आवंटित की गई थी वो प्रांतों को, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे और देसी रियासत, उनको किसके, जनसंख्या के अनुपात में। ये ध्यान रखिए, ये पूछ लेता है पॉइंट। और प्रत्येक 10 लाख की, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया कि प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। समझेंगे इस बात को। राइट, नेक्स्ट आप समझते हैं कि जो ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी उनको 3 समूहों में, मुस्लिम, सिख और सामान्य में बांट दिया गया। मुस्लिम, सिख और सामान्य। सामान्य में कौन लोग थे, मुस्लिम और सिख को छोड़ करके सभी लोग किसमें आ गए, सामान्य में शामिल हो गए। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें कि प्रत्येक जो समुदाय के प्रतिनिधि का चयन प्रांतीय विधानसभा से उसी समुदाय के सदस्यों द्वारा किया गया। यानी जो आपको पता है ब्रिटिश प्रांतों से जो सदस्य आने थे वो उनका चुनाव होके आना था, क्योंकि वो वहाँ की विधानसभाओं के द्वारा चुने जाने थे। और जो 3 समुदायों में हमने बांटा, मुस्लिम, सिख, इन सभी समुदायों का जो चुनाव होके आना था वो उसी समुदाय के लोगों के द्वारा चुनाव होना था। जैसे मुस्लिम सदस्य का चुनाव मुस्लिम ही करेंगे, सिख सदस्य का चुनाव सिख करेंगे, सामान्य सदस्य का चुनाव सामान्य करेंगे। ये बात समझ में आई। ब्रिटिश प्रांत के सदस्यों का जो आना था वो चुनाव होके आने थे, और जो देसी रियासत के लोग थे, देसी रियासत से जो सदस्य आने थे वो आने थे आपके नॉमिनेट होके। क्या होके आने थे, नॉमिनेट होके, यानी उनको राजाओं द्वारा नियुक्त किया जाना था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो हमारी संविधान सभा थी वो आंशिक रूप से, किस तरीके से, वो आंशिक रूप से, हमारी संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई, कैसी, आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित सभा थी, क्योंकि कुछ सदस्य उसमें चुने गए थे और कुछ सदस्यों को नॉमिनेट किया गया था। क्लियर है ये बात। चलिए आगे आप समझें, आगे आपको समझना है ना कि देखिए जो चुनाव होना था संविधान सभा के लिए, जो 296 सदस्यों का चुनाव कहाँ से, ब्रिटिश प्रांत से होना था। उस चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो की थी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत एकल संक्रमणीय मत के द्वारा। जैसे अभी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, जैसे अभी राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है, जैसे अभी विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव होता है, वही वाली प्रक्रिया भी यहाँ पर चुनाव के लिए अपनाई गई। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स, देसी रियासतों के सदस्यों का चयन उनके, ये मैंने बात पहले ही आपको समझा दी है। राइट, चलिए अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखनी है कि इस प्रकार संविधान सभा का जो गठन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष, ये सारी बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। क्योंकि इसका रीजन क्या है, क्योंकि संविधान सभा का चुनाव किसने किया, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा। और राज्य की विधानसभाओं का चुनाव किसके द्वारा, सदस्य जो थे उनका चुनाव किसने किया, वो जनता के द्वारा चुने गए। तो इसलिए संविधान सभा अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई थी, किसने, वयस्क मताधिकार के आधार पर अप्रत्यक्ष रूप से चुनी गई। राइट, तो इस प्रकार से जो संविधान सभा थी वो हमारी आंशिक रूप से निर्वाचित और आंशिक रूप से नामांकित सभा थी। कैसी थी, आंशिक रूप से निर्वाचित थी और आंशिक रूप से नामांकित सभा थी। तो ये हमने आज इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें जान ली हैं, किसके बारे में, संविधान सभा के बारे में हमने क्या क्या जाना है, वो पृष्ठभूमि के बारे में पता चल गया, संविधान सभा की विशेषताओं के बारे में पता चल गया। आगे से हम देखेंगे इसमें, इसको लेक्चर को हम आगे बढ़ाएंगे अगली वीडियो में। राइट, तो इस वीडियो को हम अभी इतना ही रखते हैं, और यदि वीडियो में कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग हमें कमेंट करके बता सकते हैं, उसमें बहुत ही सुधार किया जाएगा। राइट, आप अच्छे अच्छे कमेंट्स के द्वारा हमें सजेशन अपने दे सकते हैं, और आप पढ़ते रहिए। और कोरोना दोबारा से आ गया है, इस कोरोना से बिल्कुल दूर रहें, बच के रहें, खुद भी बचें, आसपास के लोगों को भी बचाएं और अपने परिवार को भी बचाएं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।